প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন আখিরিগঞ্জ নিউজ। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি শিল্পা। এবার রাম মন্দিরের খবর। রাম মন্দিরের ঘটনায় কড়া আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝা। তিনি ওনার বক্তব্যে মন্তব্য করেন যে চম্পত রায়, অনিল মিশ্রা যদি দোষী না হয় তাহলে ইস্তফা কেন দিল? কংগ্রেস চায়, আমরা চাই যারা রাম মন্দিরের ঘটনায় দোষী তারা কড়া শাস্তি পাক এবং এই ঘটনার তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে হোক। কংগ্রেসের দাবি, আমাদের দাবি, এই ট্রাস্টের কমিটি ভেঙে দেওয়া হোক, সুন্দর করে আবার এক রাম মন্দির ট্রাস্ট কমিটি বানানো হোক এবং আরটিআই অন্তর্ভুক্ত হোক। মন্তব্য কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝার। রাম মন্দির নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝা। যেমন আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষ ধর্মপ্রেমী মানুষের বসবাস। আমাদের সকাল শুরু হয় রাম রাম করে, শিব প্রভু রামকে স্মরণ করে আমরা সকাল শুরু করি। বিভিন্ন কাজের সূচনা আমরা রামের নামে করি। এই দেশে কোটি কোটি মানুষের আস্থা, ভারতবর্ষের 150 কোটি মানুষের আস্থা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আস্থা প্রভু শ্রী রামের উপর আছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও প্রভু শ্রী রামের উপর আস্থা রাখে প্রচুর মানুষ। সেই মানুষের আস্থায়, মানুষের রামের প্রতি ভরসায়, মানুষের শ্রী রামের প্রতি ভালোবাসায় আঘাত করেছে কিছু মানুষ। শুধু আঘাত নয়, যারা চুরি করেছে, ডাকাতি করেছে এবং প্রভু রামকে নিয়ে ছলনা করেছে, প্রভু শ্রী রামের নাম ভাঙিয়ে যারা রামের ঘরে চুরি করেছে তাদের কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছে কংগ্রেস সহ দেশবাসী এবং আমরা। দোষীদের ধরে কড়া শাস্তি দেওয়া। মন্তব্য কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝার। কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝা তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন রাম মন্দিরের বিষয় নিয়ে। বিস্তারিত কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। আজিমউদ্দিন শেখের রিপোর্ট, আখিরিগঞ্জ নিউজ। मंचा से सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, नेतागण एवं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी प्रमुख पत्रकारगण, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने रविवार को भी हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसके आपका दिल से धन्यवाद। जिस मुद्दे को लेके आज मैं आप सबके सामने आई हूँ, गंभीर, बहुत ही गंभीर मुद्दा है वो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में धर्म प्रेमी जनता का देश है भारतवर्ष। हमारी सुबह राम राम से शुरू होती है तो हमारी अंतिम यात्रा भी राम राम के जप से होती है, राम नाम सत्य से होती है। एक ऐसे देश में जहाँ राम हमारे आराध्य हैं, जहाँ प्रभु राम में आस्था करोड़ों लोगों की है, और ये आस्था केवल हमारे देश में नहीं, काफी दूसरे देशों में भी प्रभु राम को माना जाता है, फिजी में माना जाता है, काफी देशों में प्रभु राम को माना जाता है। और आज हालत ये है, प्रभु राम जिनकी मंदिर निर्माण की बात की जाए, चाहे चढ़ावे की बात की जाए, चाहे चंदे की बात की जाए, सभी दूर भयंकर भ्रष्टाचार आज पब्लिक डोमेन में खुला है। और मुझे याद है 1989 में जब शिला पूजन के नाम पर घर घर आरएसएस और बीएचपी के लोग शिलाएं लेके जा रहे थे, तो चाहे वो मजदूर हो, गरीब महिलाएं हो, चाहे किसान हो,
तमाम लोगों ने, जिनके पास अगर पैसा नहीं था घर में, तो वहां महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार के भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया था। और वो शिलाएं पूरे देश में घुमाई गई थी। सबने श्रद्धा सुमन के चलते सबके करोड़ों रुपए का दान हुआ था, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और निर्मोही अखाड़े ने उसी समय बीएचपी पर यह आरोप लगाया था कि 1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा बीएचपी के लोग खा गए। उसके बाद बात आई राम मंदिर के निर्माण की। तो सब जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। खुद राम मंदिर के एक इंजीनियर ने खुलासा किया कि 40% कट का मामला रहता था। और चाहे कोई राजस्थान से एक व्यापारी जिसका पत्थर का काम था, वो दान देना चाह रहा था राम मंदिर के निर्माण में, उससे पत्थर नहीं लिया गया, दान नहीं लिया गया, किंतु खरीदा गया। क्यों खरीदा गया? जिससे कि उसमें उनका कट बन सके। इसी तरह से जो संतोष दुबे है कार सेवक, उनकी माने तो जो शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित शिलाएं राम मंदिर में आई थी, जो करीब 1.25 करोड़ शिलाएं आई थी, उसमें से 1250 शिलाएं ऐसी थी जो चांदी की थी, सोने की थी, और कई ऐसी थी जिसमें जवाहरात लगे हुए थे। वो शिलाएं वहां से चोरी हो गई। फिर ये भी बात पब्लिक डोमेन में आई कि जो LNT में राम मंदिर, वहां भी करोड़ों रुपए मंदिर निर्माण में लगाए गए। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड, जिसे कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन मंदिर निर्माण में भी चलता रहा। और उसके बाद पूरा मंदिर जिस तरह से RSS को सौंप दिया गया, हमारे शंकराचार्यों को दरकिनार करके, चाहे हम उसके भूमि पूजन की बात करें, ध्वजारोहण की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, तमाम जगह जहां शंकराचार्यों का एक या धर्माध्यक्षों का जो एक रोल होना चाहिए था, उनको दरकिनार करके बीजेपी RSS उसको अपने हाथों में लिया। हमने पूरे देश में देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी, मोहन भागवत जी, योगी जी, चंपत राय, तमाम लोग इस पूरे मंदिर के ध्वजारोहण से लेके मूर्ति स्थापना तक की प्राण प्रतिष्ठा, सब में जो रोल इनका रहा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद 2020 में जो ट्रस्ट का गठन हुआ, वो ट्रस्ट में 15 मेंबर्स बने, जिसमें से करीब 12 मेंबर्स RSS, बीजेपी के रहे। और इनको एक एक को चुन के स्वयं प्रधानमंत्री ने इन लोगों को ट्रस्टी बनाया। और उसके बाद जब ये पूरा कांड आज खुला है, और ये कोई 200 करोड़ की बात नहीं है, ये बात हजारों करोड़ों पे जाएगी अगर सच में सच समा नहीं है। आप इसके ग्रेविटी को समझ सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण, जिनको हर पाप से बीजेपी ने बचाया था, आज वो जब मीडिया ने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सच बताने की स्थिति में नहीं हूं। अगर मैं सच बताऊंगा कि कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मेरा ही पूरा हो जाएगा। वो तक डर रहे हैं। और कौन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं? क्या बस ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तक सीमित है? ये पूरा डकैती ये उससे बहुत आगे है, क्योंकि
मैं नहीं समझती कि चंपत राय, इनका रोल है, बहुत बड़ा रोल है, पर हजारों करोड़ डकारने की कैपेसिटी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव में नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां और घड़ियाल है इस पूरे डकैती में। और आनंद फानंद जब ये बात बाहर आई तो योगी जी ने घोषणा कर दी कि एसआईटी बन गई है, अब एसआईटी इसकी जांच करेगी। अरे एसआईटी की मांग करी किसने थी? किसने मांग करी थी एसआईटी बनाने की? इसी ट्रस्ट ने, राम मंदिर ट्रस्ट ने मांग करी कि एसआईटी बना दो। एसआईटी का मुखिया बनाया गया जिनको, विश्वास जी को, पंत को, उन पे कितना विश्वास किया जा सकता है ये तो उनका इतिहास बताएगा। उन पे खुद पे 420 का केस है ना? और फिर एसआईटी रिपोर्ट किसको देती है? वो भी एक ट्रस्ट के मेंबर को रिपोर्ट देती है और क्लीन चिट मिल जाती बड़े घड़ियालों को। फंसते हैं 8 छोटे मोटे, जिसे कहना चाहिए चिंदी चोर, जिन्होंने 10, 20, 25 लाख की चोरी की होगी। 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज गायब है और जो करोड़ों रुपया इधर उधर हुआ उसका कोई अता पता नहीं है। गोपाल राव के संबंधियों के बैंक अकाउंट बड़े बड़े होते जा रहे हैं कर्नाटक में। और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी, सीबीआई, ये तमाम चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ये सब विपक्षियों के लिए बचा रखे ट्रस्ट की मांग पे, जो रिपोर्ट भी ट्रस्ट को ही देती है और सबको बचाने के लिए बनाई गई है ये सब कुछ। तो किस तरह से पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश। योगी जी कहते हैं कि जो भी प्रश्न उठा रहा है वो धर्म के खिलाफ है, वो हिंदू समाज को बांटना चाहता है। अरे धर्म के खिलाफ आप लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के चंदे को खाया है, डकार गए आप लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए श्रद्धालुओं का जो मेहनत की कमाई थी, जो उसने राम जी के चरणों पे रखे थे, उसको आप हजम कर गए। तो धर्म विरोधी आप हैं, हिंदू विरोधी आप हैं, न कि जो लोग आप पे प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करने का मुझे और हम सब देशवासियों को पूरा अधिकार है। हमारा पैसा है, हमने राम जी की मंदिर में हमने चढ़ावा दिया, हमने राम जी की मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया, न कि इन बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के घर भरने के लिए। और पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले को ठंडा कर दिया जाए। और आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि इस देश का चौकीदार कहाँ गया? इस देश का चौकीदार कहाँ है? वो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं इस देश का चौकीदार हूँ। तो वो चौकीदारी है क्या? आज जो चौकीदार राम का नाम लेके इस देश का प्रधानमंत्री बना, आज क्या उसका कोई दायित्व नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? क्या आज हिंदुस्तान की जनता के सामने आके उनको नहीं बताना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या दोषियों को, जिनमें इस हिंदुस्तान की धर्म प्रेमी इन्वॉल्व है, जिनमें पूरा चंपत राय जैसे लोगों जिन्हें पूरी चपत लगाई है, वो तो फिर भी मेरा मानना है कि वो एक आम एक टूल है और ये बहुत बड़ा एक पूरी साजिश है जिसके तहत तमाम हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में चोरी हो रही है। आरएसएस का कब्जा है, बीजेपी का कब्जा है। ये एकमात्र मंदिर नहीं है, पर क्योंकि सबकी इतनी आस्था है और आज हम राम मंदिर के लिए इस देश की जनता की बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए दिल से जुड़े हुए हैं और हमको दुख होता है। आज हम अपने आप को आघात पा रहे हैं, आज हम क्रोध है, हमें नाराजगी है, गुस्सा है कि जो लोग बताते थे कि राम भक्त बताते थे अपने आप को, जो पूरे टाइम यही कहते थे कि वो उन्होंने मतलब इस हद तक हो गए कि राम भगवान उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस हद तक हो गए थे और वो आज चुप है। और ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, ना मोहन भागवत
कुछ कह रहे हैं, तो आखिर आज मुंह नहीं खोलेंगे तो वो कब खोलेंगे? और हमें पूरा विश्वास है कि जब इन्होंने ये कहा था कि हम राम जी को लेके आएंगे, तो अब मेरे साथ अग्रवाल जी बैठे हैं। कल अग्रवाल जी ने बहुत बड़ी बात कही। अग्रवाल जी कह रहे थे कि दीदी देखना, ये जो कहते थे कि हम राम जी को लेके आएंगे, तो यही राम जी इनको लेकर जाएंगे, क्योंकि राम नाम सत्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और इन्हें जो खिलवाड़ किया है उनके चंदे के साथ, उसको राम जी माफ नहीं करेंगे। और आप सब यही हैं, हम सब यही हैं। देखिएगा किस तरह से एक एक आदमी जिसने ये डकैती डाली है, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, कोई नहीं बचेगा। धन्यवाद। आप लोग कुछ कहना कुछ गजनवी है जिसने लुटेरों को देखिए वो तो समय बताएगा गजनवी कौन है। गजनवी भी वो नुकसान, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बड़े लुटेरे आज हम देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा इसको लूटा है, इस देश को। पहले तो हमने देखा कि इन्होंने लूटी सरकारें। मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है कि 35 करोड़, मैं मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए एग्जाम्पल उसका दे रही हूँ। 35 करोड़ एक एक विधायक को देके इन्होंने हमारी सरकार लूटी। इनने विधायक लूटे, इनने सांसद लूटे, और सब संसाधन लूटे इस देश के। हम सब देख रहे हैं कि क्या क्या संसाधन इन्होंने अडानी अंबानी तमाम अपने दोस्तों को दे दिए हैं, और अब मंदिर तक लूटने की कगार पे ये उस घटिया स्तर पे भी उतर आए हैं। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता इस देश के साथ। जी, अनिल मिश्रा और चंपत राय, दो बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए, दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दोनों ने त्याग पत्र दिया, त्यागपत्र दे दिया, गिरफ्तारी नहीं हुई। चलो त्यागपत्र दे दिया है तो कुछ एक मामला नहीं, तो वो त्याग पत्र दे दिया है, तो अगर दोषी नहीं थे, जो कि वो कह रहे हैं, हाँ, कांग्रेस चाहती है कि जो भी दोषी हो वो बस एक त्याग पत्र देने से उनका दोष कम नहीं होगा। जो हमारी संविधान में है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए, FIR क्यों नहीं हुई उनके आज तक। साथ ही कांग्रेस चाहती है कि इसकी जांच कोई एक SIT नहीं कर सकती, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए। इसकी जांच इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो भी दोषी है उसको सजा। आपको नहीं लगता देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र में बैठा विपक्ष इतना कमजोर है कि उसकी बात सत्ता पक्ष वाला सुनता नहीं, सदन में कोई मसला पास नहीं होता, तो आपको लगता है कि ये कार्रवाई भी विपक्ष अपनी पूरी करवा पाएगा? देखिए, विपक्ष कमजोर नहीं है। जो डिक्टेटरशिप आज देश में चल रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। विपक्ष बाकायदा सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठा रहा है, मुद्दे उठा रहा है, पर सब जानते हैं कि किस तरह का राज आज चल रहा है। लोकतंत्र आज इस देश में बचा है क्या? इस देश में आज लोकतंत्र कहीं आपको नजर आ रहा है? कानून, कायदे, कानून, नियम सबको परे रखकर एक तरह की डिक्टेटरशिप इस देश में चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं। विपक्ष कैसे जिम्मेवार है उसके लिए? कैसे जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष तो अपनी आवाज उठा रहा है। तो जब राहुल जी अपनी बात कहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है संसद में। तो सुनता तो कोई है नहीं। सुनता कौन है? मतलब ये लोकतंत्र है कि डिक्टेटरशिप है इस देश में? कौन है यहाँ? हम लोकतंत्र है, हम यहाँ डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप में बदल रही है सरकार। पर जनता तो सुनेगी, जनता तो सड़कों पे उतरेगी। आने वाले दिन में देखिएगा आप किस तरह से ये करप्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। थैंक यू। देखिए, हम मांग कर रहे हैं कि ये पूरे ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हो, ये ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, प्रॉपर एक ट्रस्ट बनाया जाए जिसे RTI के एम्बिट में रखा जाए, क्योंकि इतना करोड़ों रुपए हैं और RTI की परिधि में नहीं रखना अपने आप में दिखाता है कि चोरी का इनके मंसूबे थे। ये करोड़ों रुपए का गबन करने वाले थे, इसलिए RTI लागू नहीं करी गई, उसके परिधि में इससे नहीं रखा गया।
तो हम ये चाहते हैं कि एक नया ट्रस्ट बने, इसको आरटीआई के एम्बिट में रखा जाए और जिससे कि जनता, जो इस देश की धर्म प्रेमी जनता है, उनकी मेहनत की कमाई जो वो सदा स्वरूप रखते हैं मंदिर में, उसका गवर्नर